Hello students, my name is Arjun Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Physics by Arjun Sir। तो बेटा आज की जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ में बेटा गॉस लॉ कहता क्या है? ये कहता था नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। तो क्या कहता है देखिए, मैं अभी आपको एग्जांपल से बताता हूँ। कोई मान लो ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है बेटा? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि गॉसियन हम जिसमें गॉस लॉ प्रूव कर रहे हैं तो गॉसियन हम क्या सरफेस भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये चाहे बेटा ये रियल भी हो सकता है, ये जो है ये रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। तो इसमें जो चार्ज है अंदर की साइड में वो प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी हो, प्लस हो या माइनस हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो वो कहता है जो इस चार्ज से जो निकलने वाली जो फ्लक्स होगी, इस चार्ज से जो निकलने वाली फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी? फाई नेट, या मैं कहता हूँ नेट फ्लक्स किसके बराबर होगी? फाई नेट 1/ε0 टाइम्स जो इसके अंदर कितना चार्ज है इसके अंदर, जो क्यों इनसाइड में इसके कितना चार्ज है, ठीक है, उसके बराबर उसकी नेट फ्लक्स होगी। द नेट फ्लक्स, ये तो कह रहा था नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इसके अंदर कितना चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, उसके बराबर क्या होगी? इसकी नेट फ्लक्स होगी। ठीक है, नेट फ्लक्स की बराबर होगी 1/ε टाइम्स जिससे इसके अंदर कितना नेट चार्ज है। ठीक है, मान लो इसके अंदर जो है, मैंने माना इसके अंदर जो है मेरे पास जो है मेरे पास 3Q और माइनस का 5Q चार्ज है, प्लस का 3Q और माइनस का 5Q। तो अब क्या होगी फाई नेट? तो बेटा क्या होगा? 1/ε टाइम्स 3Q माइनस का 5Q है ना बेटा। तो क्या हुआ? फाई नेट 1/ε टाइम्स 3Q है माइनस का 5Q है, तो बेटा क्या है? माइनस का 2Q/ε फाई नेट जो है। ठीक है, अगर क्या हो, अगर मेरे पास ये है, ठीक है, इनक्लोज सरफेस है, अब मेरे पास मैंने क्या 100Q ले लूं या बाहर ले लिया 200Q। ठीक है, 100Q ले लिया बाहर और 200Q ले लिया। याद रखना जो चार्ज होता है, चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं बेटा? ठीक है, कहाँ तक जाती हैं? वो इन्फिनाइट तक जाती हैं। ठीक है बेटा, कहाँ तक जाती है? इन्फिनाइट। वो क्या है क्या बेटा? वो बिल्कुल इन्फिनाइट तक जाती हैं। ठीक है बेटा, तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, चार्ज से बेटा क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक जाएंगे ऐसे, और बहुत सारी जाएंगे, 100 जा रही है ऐसे, मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर जो है, देखिए इसके अंदर फ्लक्स कितनी है? 4 एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और 4 ही निकल रही है। तो नेट फ्लक्स कितनी होगी? नेट फ्लक्स कितनी होगी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, इसमें कितनी एंटर कर रही है? 4, और इसमें कितनी निकल कितनी रही है? 4। ठीक है, 4 आ रही है, 4 जा रही है। तो इसके अंदर कितनी बची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? 0 है ना। तो फाई नेट कितना हुआ इसमें? क्या हुआ बेटा? 0। इसमें नेट फ्लक्स क्या हुई? 0। तो याद रखना, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उसके बाहर कोई चार्ज होगा तो उससे जो नेट फ्लक्स होगी वो 0 हो जाएगी, उससे नेट फ्लक्स क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। हाँ, अगर इसके अंदर है बेटा, इसके अंदर जैसे कि ये 100Q ले लूँ तो यहाँ मैंने ले लिया 3Q, तो अब क्या होगा? फाई नेट। तो फाई नेट किसके बराबर हो जाएगी बेटा? देखिए इसकी वजह से तो फाई नेट तो कुछ नहीं है, बाहर की वजह से तो नेट फ्लक्स 0 ही होगी। हाँ, इसके अंदर जो नेट चार्ज है 1/ε टाइम्स, और इसके अंदर कितना Q इन कितना है? 3Q। ठीक है, अब यहाँ क्या है? Q इन कितना है? यहाँ पर Q इन क्यों है, तो इसे क्या है? 1/ε टाइम्स इनटू Q। ठीक है, अगर माइनस होता तो माइनस भी लिख लेते। तो ये क्या है? आपकी गॉस लॉ है। ये क्या बेटा? आपका गॉस लॉ है। ठीक है बेटा, याद रहेगा बेटा, अगर कोई बाहर की साइड में चार्ज है उसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, जिसकी वजह से अगर मैं बीच में कोई
क्लोज सरफेस ले लूँगा तो बेटा क्या है, उसमें जितनी एंटर कर रही है उतनी निकल जाती है, ठीक है। तो बची कितनी इसके अंदर, 0, तो नेट फ्लक्स कर लो 0। तो इसमें इसलिए क्या है, गॉस लॉ इसमें अप्लाई नहीं होता है। तो याद रखना गॉस लॉ हमेशा पर अप्लाई वहाँ होगा जहाँ क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज होगा, चाहे वो क्लोज सरफेस रियल हो या हाइपोथेटिकल हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और इस सरफेस को हम कह सकते हैं, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो इसे याद रखना बेटा अच्छे से, ठीक है। तो इसे नोट करिए, नोट करिए इसे अच्छे से बेटा, नोट कर लिया। देखिए बेटा, अब देखिए मैंने आपको फ्लक्स भी पढ़ाई थी, याद करिए फ्लक्स मैंने पढ़ाया था, फ्लक्स का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको ना भाई। ये तो क्या होगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ इसे, phi इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू इनसाइड में फाइनाइट, ये इसका फॉर्मूला है। और क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला, phi इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा था E डॉट डी एस कोस थीटा, याद करो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इन, ये भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है बेटा। या मैं ये सकता हूँ कि E डॉट डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू इन, ठीक है बेटा। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो E डॉट डी एस को मैं ए कर लूँ, चलो मैंने ए मान लिया यार, ए मान लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए मान लूँ, ठीक है। तो इसे कह सकता हूँ 1/ε0 टाइम्स क्यू इन, ठीक है। इंटीग्रेशन भी लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, गॉस लॉ के ये फॉर्मूलेस है, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, क्योंकि नेट फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है, पहले बताया था ये चीज। तो बेटा इतना समझ में आ गया। अब देखिए कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन बात करता हूँ, कंडीशन ऑन विच गॉस लॉ अप्लाई, ठीक है। कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन ले लो, ठीक है। मैंने बताया था कि चार्ज, देखिए यहां पर चार्ज है Q1 और ये Q2, तो नेट फ्लक्स कितनी होगी इसमें, फाइनाइट 1/ε0 टाइम्स Q1 प्लस Q2, है ना, Q1 प्लस Q2। अगर मैं इस एरिया को बढ़ाता चले जाऊं, बढ़ाऊं कितना ही बढ़ाऊं, बहुत बड़ा कर लूं या छोटा कर लूं, क्या नेट फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नेट फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, अगर क्लोज सरफेस जो है, जो क्लोज सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस को अगर मैं बढ़ा लूं या घटा लूं, उसकी रेडियस कम कर लूं या ज्यादा कर लूं, तो नेट फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना गॉस लॉ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, इफ द गॉसियन सरफेस change, there is no effect on, there is no effect on, there is no effect on Gauss law on the flux or Gauss law, Gauss law पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरी चीज बेटा, हाँ देखिए यहां पर अगर देखिए ये है आपके पास Q है यहां पर, ठीक है, यहां मैं ले लूं 3Q, यहां ले लूं 4Q, ठीक है, फिर ले लूं यहां 5Q, तो फाइनाइट कितना हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स 5Q प्लस Q प्लस 3Q प्लस 4Q, ये हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो है, अगर मैं चार्ज चेंज कर रहा हूं तो नेट फ्लक्स पे इफेक्ट हो रहा है ना, नेट फ्लक्स पे इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, गॉस थ्योरम पे भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या, इफ द चार्ज इज चेंज, देयर इज चेंज इन फ्लक्स, देयर इज चेंज इन फ्लक्स और गॉस लॉ। अगर चार्ज में चेंज होता है तो आपके फ्लक्स में भी चेंज होगा, तो गॉस लॉ पे भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए और चीज, ये हो गया बेटा, ये समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। इसे चलो नोट करो, पहले इसे नोट करो अच्छे से, नोट कर ले बेटा। देखिए तीसरी कंडीशन, देखिए
देखिए हमारे पास बाहर चार्ज थे तो नेट फ्लक्स कंसिडर कुछ मिला, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। बाहर कितने भी चार्ज थे उस पर उसका इफेक्ट नेट फ्लक्स पे कुछ नहीं पड़ रहा था। लेकिन इनसाइड में कितने चार्ज है तो इफेक्ट पड़ रहा था, है ना। ठीक है, तो इस पर क्या 200 तो मैं कितने भी कर लूँ, कितने भी बढ़ा लूँ यहाँ पर, इस पर इफेक्ट कुछ नहीं है। वो इस क्या होगा, सिर्फ इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, जो इनसाइड में है, 1/3 टाइम्स 3। इसका मतलब क्या है, ठीक है, outside the closed, outside the charge on, outside the charge in closed surface do not effect on Gauss law और फ्लक्स। आउटसाइड में जितने भी चार्ज है वो क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे किस पर, गॉस लॉ पर या फिर नेट फ्लक्स पर। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। और कंडीशंस क्या हो सकती है बेटा, देखिए और कंडीशन क्या हो सकती है, इसे नोट कर लो बेटा। और क्या हो सकती है कंडीशन, इसे मैं रब कर देता हूं इसको। देखिए हमारे पास जो है एक मेटल है, मैं बात करता हूं मेटल है, मेटल और कंडक्टर। ठीक है, वो सॉलिड या होलो हो, ये क्या है, होलो। सॉलिड हो या होलो हो, सॉलिड है, ठीक है। मेटल के अंदर नेट चार्ज कितना होता है, क्यू नेट 0, क्यू नेट 0 होता है। इसमें नेट फ्लक्स कितनी होगी, फाई नेट कितनी होगी इसके लिए 0, फाई नेट होगी 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू इन, और क्यू इन ही बेटा कितना है 0, क्यू इनसाइड द चार्ज, इनसाइड विच। अगर बेटा कोई भी मेरे पास कंडक्टर है या मेटल है, उसके अंदर जो चार्ज होगा, जो उसके भीतर जो चार्ज होगा वो 0 होता है। नेट चार्ज में क्या अंदर क्या होता है, 0 होता है इनसाइड द चार्ज। ठीक है, इन मेटल कितना होता है, 0 होता है। तो क्यू इन कितना होगा, इनटू 0, तो फाई नेट क्या होगा 0। क्यू इन कितना, सॉलिड मेटल में कितना होता है 0 होता है, इसलिए नेट फ्लक्स 0 होगी। अब होलो है, होलो में कोई बेटा क्या है, होलो है, इसमें एयर है। एयर में चार्ज क्या होता है, एयर में क्या है, एटम ही नहीं होता, एटम नहीं तो चार्ज भी नहीं है। तो क्यू इन कितना है 0, तो फाई नेट कितना हो गया 1/एप्सिलॉन टाइम्स इनटू 0, तो फाई नेट क्या होगा 0 हो गया, और इसमें गॉस थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, तो मेटल हो या कंडक्टर होगा, उसमें कोई भी गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा, उसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इन केस ऑफ मेटल एंड कंडक्टर द नेट फ्लक्स विल बी 0। नेट फ्लक्स क्या होगी 0 होगी, एंड गॉस थ्योरम डू नॉट अप्लाई। याद रखना मेटल और नॉन कंडक्टर में इसमें क्या है, गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होती है। इसमें क्या है, फाई नेट 0 होगा, और गॉस लॉ डू नॉट अप्लाई, गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में मैं अगर सॉलिड की बात करूं, सॉलिड है मेरे पास, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है यही रहा। तो नॉन मेटल में चार्ज इनसाइड में लाई करते हैं, तो क्यू इन इसमें हो जाता है, क्यू इन इसमें रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ होता है क्यू इन, ठीक है, 0 नहीं होता। इसमें फाई नेट कितना हो जाएगा, फाई नेट कितना हो जाएगा इसके लिए, फाई नेट कितना हो जाएगा इसके लिए 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू इन, जो इसके अंदर चार्ज होगा। इसका मतलब नॉन मेटल में गॉस थ्योरम लग सकती है। लेकिन नॉन मेटल अगर होलो हो जाए, होलो हो जाए तो इसमें क्या है, एयर होगी तो क्या होगा बेटा,
क्या एटम नहीं होगा? एटम नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, तो बेटा क्या है, फाइनाइट कितना हो जाएगा बेटा, क्यू कितना हो जाएगा पहले, 0, नेट चार्ज 0, तो 1/0 क्यू इन, तो क्यू इन कितना इसमें 0, तो फाइनाइट क्या होगा 0। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन थी कि अगर मैं कितना भी एरिया बढ़ाऊंगा क्लोज सरफेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज थी बेटा, अगर चार्ज में बढ़ाता हूँ घटाता हूँ तो फ्लक्स पे इफेक्ट होगा, तो गॉसियन सरफेस पे भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। तीसरी कंडीशन थी, मैंने बताया था कि बाहर में जो चार्ज हैं, बाहर जो चार्ज हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, काम के कौन से होते हैं, जो इनसाइड में चार्ज होते हैं। फोर्थ कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि मेटल हो या कंडक्टर हो, उसमें गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अगर नॉन मेटल की बात करूं तो उसमें गॉस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, किसमें, केवल सॉलिड वाले में। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लूं बेटा, क्या है, एक माइका होता है, माइका जो प्रेस होती है ना, प्रेस जो करते हो, प्रेस जो होती है, जो इस्त्री जो गर्म कपड़ों पे करते हो, उसके उसे जब खोलते हो तो बीच में निकलता व्हाइट पेपर टाइप का, वो होता है माइका। उसके सरफेस भी चार्ज होते हैं और उसके इनसाइड में भी चार्ज होते हैं, वो नॉन मेटल होता है, तो उसमें गॉस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो बेटा ये कंडीशन है गॉस थ्योरम की, इसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है बेटा, तो आगे हम बाद में पढ़ते हैं, पहले से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नोट करिए। देखिए बेटा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया है दिल्ली में। ठीक है, 2016 में दिल्ली में आया ये क्वेश्चन जो है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है गॉसियन सरफेस है, उसकी रेडियस हमने क्या है, रेडियस चेंज करी, उसकी रेडियस हमने क्या करी, चेंज करी। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स फ्लक्स, उसकी फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको बताया था फाइनाइट का फॉर्मूला था 1/ε0 टाइम्स इनटू क्यू। ठीक है, नेट चार्ज। तो मुझे पता है कि अगर मैं फ्लक्स को मींस कि मैं अगर गॉसियन सरफेस को बढ़ाऊं या घटाऊं, ठीक है, उसका फ्लक्स पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस सरफेस को बढ़ाऊं या घटाऊं तो फ्लक्स पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, गॉस थ्योरम, गॉसेस लॉ डू नॉट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की कितनी भी मैं बढ़ा लूं या घटा लूं, उसकी जो रेडियस है तो फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो इफेक्ट, तो इसका आंसर आएगा नो इफेक्ट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, उसने क्या करा, उस पर डायपोल ले लिया, क्या लिया, एक डायपोल लिया 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल ये तो था माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, उसके बीच में डिस्टेंस लिया 2a जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द नेट फ्लक्स, ये कह रहे हैं नेट फ्लक्स निकालो इसकी। अब देखिए नेट फ्लक्स, बेटा इसका फॉर्मूला क्या है भाई, हमारा क्या फॉर्मूला, फाइनाइट इज इक्वल टू 1/0 क्यू इन, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड मींस क्यू नेट, ये कितना नेट चार्ज है इसमें जो है, तो बेटा डायपोल है, तो जो फाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनाइट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, अब क्यू नेट क्या है, माइनस क्यू और एक प्लस का क्यू, इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं ना, तो ये कट गया, तो क्या फाइनाइट कितना है 0। तो याद रखना इस पे नेट फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए 0 होगा। ठीक है, इसे नोट करिए अच्छे से, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं हम, करिए नोट बेटा, हो गया, नोट कर ले बेटा। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ऑल इंडिया 2015 में, ये 2015 में आया हुआ है ऑल इंडिया। ठीक है बेटा, याद रखना, ये जो है ऑल इंडिया में आया हुआ है, ये वाला है, वो वाला दिल्ली में आया हुआ था। ठीक है बेटा, अब जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये ऑल इंडिया में आया 2013 में, ऑल इंडिया में 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं, ऑल इंडिया में आया है 2013 में आया है। तो बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक जो है स्ट्रेट लाइन है, उस पर ए और 4a पर, यहाँ 2a होगा, यहाँ 3 होगा। ठीक है, 2a पर -2q चार्ज है
और 4a पर है क्यू चार्ज। ये कह रहा है अगर मैं 3a से एक स्फीयर ड्रॉ करूं, 3a से ऐसे स्फीयर ड्रॉ करूं, तो ये कह रहा फाइंड द नेट फ्लक्स। उस पर नेट फ्लक्स कितनी होगी? तो फाइव नेट बेटा क्या होगी? 1/ε0 टाइम्स क्यू नेट इनक्लोज सरफेस। जो इसके क्लोज, इसके अंदर कौन सा रहेगा भाई? क्यू तो इसके बाहर ही निकल गया, -2 क्यों बचा? क्योंकि ए पर गई है। और 3a से हमने वो लेनी है रेडियस के, एक स्फीयर ड्रॉ करनी है। और 4a से क्या था? तो ये इसके बिल्कुल सरफेस पर आता, ठीक है। तो इसलिए क्या है? -2 क्यू। तो क्यू इन कितना बेटा? -2 क्यू। तो फाइव नेट कितना हो गया इसके लिए? 1/ε0 टाइम्स और ये माइनस का 2 क्यू। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए 2013 में आया क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं 2010 में आया है आपका, और फॉरेन में भी आया हुआ है ये, और इंडिया में भी आया है। फॉरेन में भी आया है, फॉरेन में 2010 में, और इंडिया में आया है 2010 में, ठीक है। ये कह रहा है क्यूब है, इस पे क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्यू चार्ज रखा है, इसे ड्रॉप कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये कह रहा है क्यूब है, इस पे जो है इसके इन साइड में क्या रखा है? क्यू चार्ज रखा है। तो ये कह रहा है कि इसकी ईच साइड से नेट फ्लक्स कितनी होगी? तो मुझे पता है अभी जो है पूरे के लिए फॉर्मूला लगाऊं, फाइव नेट कितने हो जाएगा? 1/ε0 टाइम्स क्यू इन। और क्यू इन किसके बराबर बेटा? क्यू के बराबर है। तो फाइव नेट कितना हो जाएगा इसके लिए? 1/ε0 टाइम्स क्यू। ये 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स के लिए ये। अगर 1 के लिए कहे, 1 साइड के लिए 4, 1 साइड, तो क्या होगा? क्यू फाइव नेट इज इक्वल टू 1/ε0, ये क्या है? 1/6, और ये क्यू, ठीक है। अगर 2 साइड के लिए है, 2 साइड के लिए 4, 2 साइड्स, तो फाइव नेट इज इक्वल टू 1/, देखिए 2 साइड्स के लिए तो 2/6, 1/ε0 क्यू। अगर ये 3 साइड के लिए करें, 4 3 साइड्स, 3 साइड्स के लिए है 1 2, और ये फ्रंट वाली मान लो, तो फाइव नेट कितना हो जाएगा बेटा? 3/6 और 1/ε0 क्यू। 4 साइड, तो बेटा फाइव नेट इज इक्वल टू 4/6 1/ε0 क्यू। 4 5 साइड, तो क्या है? फाइव नेट 5/6 1/ε0 क्यू। 4 6 साइड, सारी साइड्स के लिए क्या होगा? फाइव नेट, अभी जो निकाला हमने 1/6, तो क्या होता है? 6/6 1/ε0 क्यू। ये तो निकाल देता है, ये जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी बोल सकता है कि 3 साइड्स के लिए क्या होगा? तो 3/6, 4 साइड के लिए 4/6, 1 साइड के लिए 1/6। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इस साइड के लिए पूछे फाइंड, अगले गए फाइंड द नेट फ्लक्स फॉर ईच साइड, ईच साइड के लिए कितना हो जाएगा? अगर कहे 2 साइड्स, 2 साइड के लिए ये हो जाएगा, 3 साइड के लिए ये, 4 साइड के लिए, 5 साइड के लिए 6 साइड, ओके बेटा। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है 2010 में आया हुआ है बेटा, ये दिल्ली में आया हुआ है 2010 में, ठीक है। दिल्ली में आया है 2010 में, ठीक है, दिल्ली में आया हुआ है 2010 में बेटा। देखिए क्या कह रहा है ये ऐसे क्लोज सरफेस बना रखा है इन्होंने, ठीक है बेटा, क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है। ये कह रहा है यहाँ पर है 3Q, 2010 में आया हुआ है दिल्ली, ठीक है। और ये क्या? +2Q, और यहाँ पर रखा है माइनस का Q, ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट, और ये 3Q बाहर रखा है। तो कह रहा फाइंड द नेट फ्लक्स, फाइंड द नेट फ्लक्स। बेटा वीडियो को पॉज करके आप निकालिए, इससे मैंने अभी क्वेश्चंस भी कराया था, इसमें कंडीशन भी कराई थी अभी गॉस थ्योरम की। तो बेटा क्या फाइव नेट कितना हो जाएगा बेटा इसके लिए? 1/ε0 क्यू इन, इनसाइड वाले लेना चाहिए ना, तो इनसाइड में तो ये बाहर वाला हम लेंगे नहीं बेटा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेटा? देखिए फॉर्मूला क्या, आंसर क्या आ जाएगा? 1/ε0 क्यू इन कितना है?
2q माइनस का q, तो क्या होगा बेटा 1/ε0 ओमेगा q फाइनाइट। इसके बाद में जो है देखिए क्वेश्चन है 2009 में आया है, 2008 में आया ऑल इंडिया में क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए बेटा। देखिए 2009 में आया है, 8 में आया है ऑल इंडिया। ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोजर चार्ज इज हाफ। एक क्लोज सरफेस था गॉसियन सरफेस, इसमें चार्ज था q, और ये कह रहा है कि हमने इसे इस गॉसियन सरफेस को हाफ कर दिया, इस गॉसियन सरफेस को हाफ कर दिया, इतना कर दिया, इसे कम कर दिया, हाफ कर दिया। तो कह रहा है फाइंड द नेट फ्लक्स इफ द गॉसियन सरफेस reduce to half, find the net flux। नेट फ्लक्स निकालो। पहले था इतना बड़ा, उसमें चार्ज था क्यों, छोटा कर दिया, अब भी चार्ज क्यों ही है, कह रहा नेट फ्लक्स निकालो। मुझे पता है बेटा कि गॉसियन सरफेस की रेडियस बड़ी हो या छोटी हो, या गॉसियन सरफेस बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, उस पर नेट फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों फाइंड नेट कहीं फॉर्मूले में नहीं आ रहा, क्यों इन। तो याद रखना बेटा, तो लिखना कि नेट फ्लक्स और गॉस लॉ डू नॉट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, वो बड़ी हो या छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वाले मैं कराने वाला हूँ। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है देखिए इसके अंदर है, इसके बिल्कुल सरफेस पे लाई कर रहा है 2q चार्ज, ये S1 है। अब ये क्या S2 है, ये S1 है और S2 है, यहां कर लाई कर रहा है 3q। ये कह रहा है फाइंड द नेट फ्लक्स, या ये कह रहा है फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम S1/S2। ये कह रहा है कि S1/S2 से फ्लक्स निकालो। अगर मैं कहने लगूं बटे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई मैनी टाइम्स वो आ चुका है बेटा, मैं बताता हूँ कोई कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन आपका 2014 में भी आया हुआ है, ठीक है, 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन जो है आपका। तो देखिए बेटा ये क्या कह रहा है, देखिए तो ये कह रहा है कि नेट फ्लक्स निकालो S1/S2। मैं कह रहा हूं फ्लक्स थ्रू S1 बेटा देखिए ऐसे फ्लक्स जानी है ऐसे, ठीक है। S1 के लिए फ्लक्स क्या होगी, फाई 1/ε0, चार्ज कितना है इसमें, क्यू इन कितना है, क्यू इन कितना है 2q, तो बेटा क्या फाई 1 कितना होगा 1/ε0, क्यू इन क्या 2q। फ्लक्स थ्रू S2 के लिए फ्लक्स क्या होगी फाई 2, जो कि 1/ε0 टाइम्स क्यू इन, और क्यू इन कितना अब जो है, अब जो बेटा S जा रही है बेटा देखिए इसमें जो है S2 में बेटा S1 भी कवर हो रहा है और S2 तो हो ही रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा इसमें जो है 2q प्लस 3q, तो फाई 2 कितना हो गया बेटा 1/ε0, क्यू इन क्या होगा 5, ये साइन हो गया। तो S1/S2 निकालना है, तो इसके लिए मैं मान लिया ये S1 और ये मान लिया S2, तो ये कितना आएगा आपका
2q अपॉन एप्सिलॉन, ये कितना आ गया 5q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये कटा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन में कैसे से क्यों ले लिया, ठीक है 5 अपॉन 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 आ गया बेटा आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ गया। इसे नोट करिए अच्छे से बेटा, और भी क्वेश्चंस बाद में करेंगे, इसे इतना करिए आप जो है। ठीक है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा, आप खुद कर सकते हो इसे जो है। ठीक है, तो इसे बाद में करेंगे, देखेंगे बेटा, इसे इतना करिएगा।